स्टूडेंट लेट्स सी मेरे पास दो मार्कर्स हैं। ठीक है, मैं इनका कंपैरिजन कर रही हूँ। कंपैरिजन दो का कर रही हूँ ना, मतलब मेरे पास दो मार्कर्स हैं। अब मैं इनका कंपैरिजन कैसे करूँगी? इनका कलर्स का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि मेरे पास एक मार्कर है वो ग्रीन कलर का है और एक मार्कर जो है वो ब्लैक कलर का है। जब भी आपने कंपैरिजन करना है आपने सेम काइंड पे करना है। जिस तरह से अब आप मार्कर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसको मार्कर के साथ ही कंपेयर करना है। अब मार्कर को आप किसी और चीज़ के साथ, पेंसिल या किसी और चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे आपने जो है वो सेम काइंड के जो आपके पास चीज़ होगी ना, आपने उसी को कंपेयर करना है। तो आपने क्या कहना है कि ये मैंने कंपैरिजन किया है दो मार्कर्स का, इनके कलर्स के हमने दरमियान में कंपैरिजन किया और हमने कहा है कि ये जो है ये ग्रीन कलर का मार्कर है और ये जो है ये ब्लैक कलर का मार्कर है। इसी तरह से देखें कि रेशो क्या है। रेशो बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन है। रेशो इज़ द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। अब आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे गौर करना है कि सेम काइंड, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम सेम काइंड पे करेंगे। अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरी एज जो है वो आपकी एज से ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया? कंपैरिजन कर लिया बिटवीन एज। अब मैं एज का कंपैरिजन वेट से नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी जो एज है वो आपका वेट आपका वेट फॉर एग्जांपल 50 केजी है और मेरी एज फॉर एग्जांपल 25 है, तो मैं एज का वेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। अब जब भी कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास जो काइंड जो होगी वो सेम होगी। सो वी कैन से द रेशो इज़ द numerical comparison between two quantities of the same kind, and this is called a ratio. For example, another example is I have 5 rupees and Aisha have 10 rupees. मैंने कहा कि मेरे पास 5 रुपये हैं और आयशा के पास 10 रुपये हैं। अब देखिए मैंने रुपीस का कंपैरिजन किया है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और आयशा का वेट जो है वो इतना है, 60 है या 50 है। मैंने जो काइंड रखी है वो सेम रखी है, रुपीज़ रखे हैं। तो अब इन दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है कि आई हैव 5 रुपीज़ एंड आयशा हैव 10 रुपीज़। मतलब इस तरह से हम इसे रीड करेंगे 5:10। इस तरह आपने हमेशा रीड करना है 5:10, जो भी आपके पास नंबर होगा। हम ये नहीं कह सकते, हम इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, ऐसे नहीं रीड कर सकते कि 10:5। सो अब जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। और ये जो आपके पास सेंटर में कॉलन है, दिस इज़ रेशो 5:10, आल्सो 5:10। कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कम हैं और आयशा के पास जो पैसे हैं वो मेरे पैसों से डबल हैं। तो आपके पास क्या आ गया? 1:2। और रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर मैं लिखूं 5/10, तो अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 1/2, मीन 1:2। सो डैट रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ द सेम काइंड। कि हमने कंक्लूड कर लिया कि जब भी हम रेशो फाइंड करते हैं तो हम सेम काइंड कंपैरिजन बिटवीन सेम काइंड करते हैं। मतलब अगर हम रुपीज़ ले रहे हैं तो उसका कंपैरिजन रुपीज़ से ही करेंगे। वेट का ले रहे हैं तो वेट से ही उसका कंपैरिजन होगा। लेट्स सपोज अगर हम हाइट लेते हैं तो हम हाइट से ही उसका कंपैरिजन करेंगे। रिमेंबर दैट पॉइंट, रेशियो इज़ द numerical comparison between two quantities. First quantity mean first element and the second quantity is the second element. हमारे पास दो एलिमेंट हैं. फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. रिमेंबर दैट पॉइंट, नो एलिमेंट ऑफ द रेशो कैन बी ज़ीरो. मतलब कि इन दोनों एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि ज़ीरो हो. जैसे कि अगर एक चीज़ ज़ीरो है, मतलब वो है ही नहीं, तो हम उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? ज़ीरो का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना किसी भी नंबर के साथ. ज़ीरो मीन कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर उसका कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता. तो फिर इस तरह से डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ रेशियो इज़ डैट इट इज़ द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़. So next is proportion. What is proportion? It is the relation of equality of two ratios is called proportion, and the another definition is the comparison of equality between two ratio is called proportion. जब हम दो ratios
कंपैरिजन करते हैं इक्वालिटी के साथ, तो वो हमारे पास है प्रोपोर्शन। मीन द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। लेट्स सी, अब हमने कंपैरिजन कर लिया इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, 1:2, एक रेशो मेरे पास ये है और सेकंड रेशो है मेरे पास 25:50। अब इनका जो कंपैरिजन होता है इसे कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन डबल ऑफ रेशो। तो अब मेरे पास एक रेशो को तो हम कॉलम से सेपरेट करते थे ना, मेरे पास 2 रेशोज आ जाएंगी। मीन प्रपोर्शन इज डबल ऑफ रेशो। फर्स्ट और जो लास्ट आपके पास है एलिमेंट्स उसे कहा जाता है एक्सट्रीम, और मिड में जो होते हैं 2 नंबर्स इसे कहा जाता है मीन्स। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह से आपने डेफिनेशन में पढ़ा, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, तो इन दोनों रेशोज़ के मिड में हम क्या लेंगे, इक्वालिटी लेंगे। मीन प्रोडक्ट लिया जाएगा एक्सट्रीम का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका जो सीक्वेंस है वो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हैं यहाँ स्टार्ट में, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि पहले आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लिया, मतलब अच्छा इस तरह से ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये मीन्स लिखा हुआ है ना, और लेकिन हमने जो पहले लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है एक्सट्रीम का। तो आप यहाँ पे कर लें एक्सट्रीम, और यहाँ पे आप कर लें मीन्स कर लें। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास दो नंबर जो हैं 1 × 50, और मीन्स में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 2 × 25। अब जिस तरह से हमने 1 × 50 किया तो हमारे पास 50 आ गया, और 2 × 25 किया हमारे पास 50 आ गया। मीन टू से जब भी आपके पास 2 रेशोज एंड में आएंगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इज़ प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज भी कर दूँ ना, फिर भी आपके पास आंसर सेम आएगा। जिस तरह से हम पहले जो है यहाँ पे एक्सट्रीम लिया ना, हम प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेते हैं, तो हम पहले 2 × 25 ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेते हैं, जो कि पहले लिखा हुआ था 1 × 50। फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 25 2 = 50 इज इक्वल्स टू 51 = 50। तो आप इसमें ना सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो एक्सट्रीम ही होगा, और जो मिड में 2 नंबर्स होंगे वो मीन्स होंगे। तो आपने इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेने हैं, और आंसर आपके पास हमेशा जो है वो सेम आएगा।